मार्का हक में जो कुछ भारत ने देखा वो हमारी ताकत का सिर्फ 10% था। हमने अभी एक किस्त दिखाई है, जो करना है कर लो, हम यहीं खड़े हैं, भरपूर ताकत से जवाब देंगे। भारत की फौज का हाल क्या है हम दुनिया को झलक दिखा चुके। ये लोग अब आकर देख लें इनकी हैसियत क्या है, बखूबी अंदाजा हो जाएगा। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर मुसल्लह अफवाज की प्रेस ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कौम को मुबारकबाद दी। कहा, मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान कौम की उमंगों पर पूरा उतरी, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। भारत ने तवील अरसे से बयानिया बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, लेकिन भारत का बयानिया जमीन बोस हो चुका। इस बार 14 अगस्त पर अजीमुशान परेड होगी, अपनी पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक दिखाएंगे। DGISPR ने तंज करते हुए कहा, भारत से दूर से बाहर क्यों नहीं आता, कोई मर्दाना नाम रख लें। कोई समझता है 2 एटमी ताकतों में जंग की गुंजाइश है तो वो पागल है। पाकिस्तान का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पाक फजाइया का भारत के खिलाफ स्कोर 8-0 रहने का ऐलान। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक गाजी ने बताया कि मार्का हक में भारत के 7 लड़ाका तैयारे और एक मल्टी रोल ड्रोन गिराया। तबाह किए गए भारतीय तैयारों में 4 राफेल, एक SU-30, एक MiG-29, एक मिराज 2000 शामिल था। इसके अलावा कई भारतीय तैयारों को उड़ने के काबिल नहीं छोड़ा। रियर एडमिरल शफात अली खान ने कहा, ज़माना अमन हो या जंग, खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत ने गुज़िश्ता साल मई में बेड़ा तैनात करने की कोशिश की, जो हर तरह से लेस था, लेकिन बहरी बेड़ा जाहिरियत की हिम्मत नहीं कर सका। मार्का हक तारीखी और यादगार था। मार्का हक में हिंदुस्तान को मार पड़ी तो मदद के लिए नाम नेहाद अफगान वजीर खारजा को बुला लिया कि आओ हमारी मदद करो। दुनिया ने बेस्ट फ्रेंड्स की गले मिलते हुए तस्वीरें देखी। DGISPR ने कहा, भारत की शिकस्त के बाद फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के हमलों में तेजी आई। मार्का हक के बाद अफगान भारत गठजोड़ बेनकाब हो गया। अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया। अब बॉर्डर से दहशतगर्दों की आमद रुक गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौम को बिल्कुल वाज़ेह बयानिया दिया, फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रखेंगे और ये अज़म मजीद पुख्ता हो रहा है। एक सवाल के जवाब में कहा, बातचीत सियासी जमातों का इस्तेकाक है जो उन्होंने आपस में करनी है। किसने रोका है? पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अपनी गंदी जुबान से कराची का नाम लेकर दिखाओ, हमें तो छोड़ें, फिर देखना कराची वाले क्या करते हैं। मुसल्लह अफवाज का फिल्मी दुनिया में खोए भारतीय वजीर दिफा को जवाब। DGISPR ने कहा कि अभी आपको छोटी सी झलक दिखाई थी, इस बार हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे, फिर आप अपने मुंह से कराची का नाम लेते घबराएंगे। रियर एडमिरल शफात अली खान ने कहा कि कराची की धमकियां देने वाले मिस एडवेंचर करके तो देखें। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक गाजी ने कहा कि भारतीय फौज सिर्फ मूवी का स्क्रिप्ट बना सकती है, ऑपरेशनल प्लान बनाना इनके बस की बात नहीं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और रहेगा। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीरी अवाम ने तय करना है। पाकिस्तानी अवाम और कश्मीरियों के दिल एक साथ धड़कते हैं। DGISPR कहते हैं, दुनिया जानती है मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से जुल्म किया जा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी दुनिया का वाहिद मुआहदा था जिसमें दरियाओं की भी तकसीम हुई थी। 6 दरियाओं का पानी कश्मीर से आता है। कश्मीर कह चुका है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फिर हम फैसला करेंगे पानी किसको देना है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की ख्वाहिश और एजाज़ है। जिस तरह हमें सऊदी अरब की सलामती और हिफाजत अजीज़ है, ऐसे ही सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की सलामती और हिफाजत अजीज़ है। हम अपना अहद पूरा करेंगे।
पाक फजाइये ने श्रीनगर से भटिंडा तक दुश्मन को सबक सिखाया। भारतीय फजाइया को इबरतनाक और तजलील से भरपूर शिकस्त दी। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का तकरीब से खिताब। कहा, पाक फजाइये ने दुनिया के सर फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लम्हों में तबाह किया। दुश्मन की तमाम तनसीबात पाक फजाइया के निशाने पर थीं। पाक फजाइया अपनी सरहदों की मुहाफिज है, हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। मार्का हक का 1 साल। पेशावर स्टेडियम में जश्न फतह की शानदार तकरीब। फौजी जवानों ने दुश्मन से जंग का अमली मुजाहरा किया। आर्टिलरी फायर पावर का भी मुजाहरा। अवाम का जबरदस्त जोशो खरोश। अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे। मकामी फनकारों की जबरदस्त परफॉर्मेंस। ढोल की थाप पर रक्स। साहिर अली बग्गा, नताशा बेग, खुमारिया बैंड और शाहिद मलिक ने शुरका का लहू गरमाया। तकरीब के अख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी। तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी समेत सिविल रजिस्ट्री हुकाम और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। PSL की चैंपियन पेशावर ज़ल्मी की ट्रॉफी भी स्टेडियम लाई गई। ईरानी सदर की सुप्रीम लीडर से पहली मुलाकात। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान की 2.5 घंटे तवील मुलाकात। ईरानी सदर कहते हैं मुलाकात में मुतासिर कुन चीज़ ईरानी सुप्रीम लीडर का तर्ज गुफ्तगू और उनका मसाइल को देखने का अंदाज था। इंतजामी ओहदा मरात या बरतरी हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि आवाम की खिदमत, एहतिसाब और अज़्म का भारी बोझ है। हालिया ईरान अमरीका जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने हमसाया बनकर कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका में जंग बंद कराई। यकीन है सीज फायर लंबे अरसे तक होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। जंग बंदी में इसहाक डार और फील्ड मार्शल का किरदार तारीख याद रखेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा गिलगित बल्तिस्तान। शमसी तवानाई के मंसूबों और 4 दानिश स्कूलों का संग बुनियाद रख दिया। तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी हममनसब का राबिता खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। पायदार अमन के क़याम के लिए सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने का आज़म। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम अमीर कतर के जल्द दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। अमीर कतर का दौरा बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। कतरी वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल काविशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। अब्बास इराक़ची ने चीन के हालिया दौरे और अहम मुशावरत से इसहाक डार को आगाह किया। ईरानी शहरियों की वापसी में ताउन पर ईरान का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है अमरीका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहदे की तवक्को है। मुआहदा पाकिस्तान में हो तो हमारे लिए एजाज़ होगा। सालिस की हैसियत से फ़रीक़ैन का एतमाद बरकरार रखा जाएगा। तफसीलात अफशा करने से मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था सोमालिया ने यकीन दहानी कराई है वो कज़ाकों से बात कर रहे हैं। जहाज़ का तमाम अमला महफूज है। Very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that. They don't have any radar left. Their missiles are mostly decimated. ईरान जौहरी प्रोग्राम जारी न रखने पर आमादा हो गया। ईरान अब शिद्दत से डील चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता 24 घंटे में ईरान के साथ मुस्बत बातचीत हुई। अब ये मुमकिन है कि ईरान के साथ डील हो जाए। हम ईरान से वो हासिल करेंगे जो हमें चाहिए, बस ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। हमने ईरान की फ़ज़ाइया और नेवी तबाह कर दी, मिसाइल और रडार ख़त्म कर दिए। ईरान के रहनुमा मारे गए। हम जीत चुके हैं। अब हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल अमरीकी इक़्तिसादी पाबंदियों को बेअसर बना देगा। अब जो ईरान चाहेगा वही कानून अब हुर्मुज़ पर लागू होगा। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ कहते हैं ईरान अब अहम आबी गुज़रगाह की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगा। जंग के बाद खित्ते को इक़्तिसादी मरकज़ में तब्दील करना है। इलाक़ाई सलामती यकीनी बनाने के लिए हमसायों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ईरानी अवाम जंग के हकीकी फातिह हैं। जल्द फतह का जश्न मनाएंगे।
मैंने अमरीका ईरान मामलात को टूटते जुड़ते देखा है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, कोई आम चीज़ होती तो लोग हिम्मत हार गए होते। अल्लाह की मदद के बगैर कुछ मुमकिन ना था। अमरीका ईरान जंगबंदी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों पर भरोसा रखें। वजीर दाखिला का कहना था, मार्का हक में अल्लाह की मदद से पाकिस्तान को कामयाबी मिली। जंग जीतने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। एयर चीफ 14 दिन ऑपरेशन रूम में रहे, घर नहीं गए। सदर और वजीर आजम ने बंकर्स में जाने से इनकार किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की दुनिया मोतरफ। मारूफ हस्पानवी जरीदे एल पाइस ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल के बतौर सालिस किरदार को अहम और कलीदी करार दिया। लिखा, पाक भारत जंग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक फातेह और बहादुर फौजी रहनुमा के तौर पर उभरे। वो एक बासर शख्सियत हैं। उनका अमरीका ईरान सीज़ फायर में किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेचीदा मामलात को बेहतर अंदाज में समझते हैं। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस महज एक अस्करी कामयाबी नहीं था। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने अपने फितरी हक दिफा का इस्तेमाल करते हुए फैसलाकुन जवाब दिया। मार्का हक सिर्फ एक तारीख नहीं, कौमी जुर्रत, इत्तेहाद और आज़म की दास्तान है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस पाकिस्तान की दिफाई कामयाबी और हक के दिफा के मौसर इस्तेमाल की मिसाल बना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने दुश्मन को फैसला कुन और मुनासिब जवाब दिया। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। मार्का हक की सालगिरह सिर्फ माजी की याद नहीं, बल्कि मुस्तक़बिल की समत का तयन भी है। Younger generation of Pakistan doing a fabulous job when it came to the narrative building. Gen Z of Pakistan were at the top of their game. Two nuclear nations fighting a war. This young generation posting memes that if you come to Lahore, do not ask for directions, you will surely get lost. The entire attention of the Indian media was diverted towards that meme war. पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ने मार्का हक में कमाल ही कर दिया। ऐसी मीम्स बनाई, भारतीय मीडिया परेशान हो गया। दुनिया हैरान रह गई। दो एटमी मुल्क आपस में जंग लड़ रहे हैं और जेन ज़ी तरह तरह की मीम्स बना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तकरीब से खिताब करते हुए जेन ज़ी के काम को सराहा। पाकिस्तानी मीडिया की तारीफ करते हुए कहा, पाकिस्तानी सहाफ़ियों, टीवी एंकर्स ने जिम्मेदाराना सहाफ़त का मुजाहरा किया। दौरान जंग सनसनीखेज़ी से गुरेज किया। मेरे हुकूमत के साथ मेरी जमात के कई चीज़ों पे इख्तलाफात होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी मैटर्स पर और इम्पोर्टेंट जो फॉरेन रिलेशंस के मैटर्स हैं उस पर हम एक पेज पे होते हैं। कौमी मामलात पर मुश्तरका बयानिया बनाना ज़रूरी होता है। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल पर हुकूमत से इख्तलाफ भी करती है। सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पर हम एक पेज पर होते हैं। पीपी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी कहती हैं, पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है, हुकूमत के अंदर नहीं। बिलावल भुट्टो आज भी पाकिस्तान का मुकदमा आलमी सतह पर पेश कर रहे हैं। हुकूमत ने पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में लिया, ये खुशाइंद इक़दाम है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ बहरान की सूरत में ही मुत्तहिद होंगे? इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए हमें जंगों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हम सिंधी, पख्तून, बलोची, पंजाबी या महाजिर नहीं, बल्कि सिर्फ पाकिस्तानी हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मुकम्मल इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इत्तला दी गई कि बुशरा बीबी को आंख के लेजर ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। बानी और बुशरा बीबी की सेहत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अहले खाना और ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज कराया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सज़ा याफ्ता बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जुडिशल कस्टडी में है। किसी भी शिकायत की सूरत में अदालत से रुजू किया जाए। जेल में फराहम सहूलतें और इलाज से मुतालिक मामलात कानूनी ज़ाब्तों के मुताबिक चल रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 4 सद्दाम मौलाना शेख इदरीस के अहल खाना से ताज़ियत।
सुहेल आफरीदी का मौलाना शेख इदरीस की दीनी खिदमत को शानदार खिराज अकीदत। कहा, मौलाना शेख इदरीस की शहादत पूरी उम्मत के लिए एक अजीम सानहा है। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। वादा करता हूँ कि मौलाना शेख इदरीस के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाऊँगा। झलमक्सी में कोच खाई में गिर गई, 8 अफराद जान से गए, 30 जख्मी। कोच खारान से लाड़काना जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। 13 गाजी खान में स्कूल की छत गिरने से 4 बच्चे जाम बहक हो गए, 20 अफराद जख्मी हैं। इमारत में तामीराती काम जारी था। जाम बहक तलबा की वालिदा गम से निढाल। The staff level agreement was done. That's where the management approval comes in. Sari preconditions have been met, but it's obviously up to the IMF executive board, and we remain very hopeful कि इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए IMF से कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त आज मंजूर होने का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में $1.2 अरब से ज़ायद रकम की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 27 मार्च को तय पाया था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, किस्त की मंजूरी में रुकावट का कोई इम्कान नहीं। बिजली महंगी होने, सब्सिडी खत्म करने या जारी रखने का फैसला वजीर आजम करेंगे। IMF का बजट में बिजली के 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। IMF का कहना है 1 जनवरी से सब्सिडी सिर्फ BISP के मुस्तहिकीन को दी जाए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने फार्मूला तैयार करना शुरू कर दिया। एक घर में बिजली के 2 मीटर लगाने वाले सब्सिडी से महरूम हो सकते हैं। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने AS लेवल मैथ का इम्तिहानी पर्चा मंसूख कर दिया। लीक होने वाला मैथ पेपर नताइज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का AS लेवल मैथ का इम्तिहान दोबारा लेने का ऐलान। रिप्लेसमेंट इम्तिहान 9 जून को होगा। तलबा और स्कूलों से कोई इजाफी फीस नहीं ली जाएगी। 11 अगस्त 2026 को नताइज जारी करने की तारीख बरकरार। स्कूलों को 15 मई तक मजीद तफसीलात फराहम की जाएंगी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने पेपर लीक की तहकीकात शुरू कर दी। पेपर लीक में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इम्तिहानी मवाद शेयर करने वालों पर मुस्तकिल पाबंदी लग सकती है। जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। गजा सिटी पर इसराइली फिजाई हमले में हमास रहनुमा खलील अल-हया का चौथा बेटा शहीद हो गया। 24 घंटों के दौरान गजा पुलिस के 2 अफसरान समेत 9 फलस्तीनी शहीद हुए। अक्टूबर के अमन मुआहदे के बाद से इसराइल ने अब तक 846 फलस्तीनियों को शहीद किया। 7 अक्टूबर 2023 से जारी नस्लकुशी में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 72,628 हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप की प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अचानक यू टर्न की वजह सामने आ गई। NBC न्यूज़ ने हुकाम के हवाले से बताया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान के बाद सऊदी अरब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि वो प्रिंस सुल्तान एयरबेस को अमरीकी तैयारों को इस्तेमाल नहीं करने देगा, अपनी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की भी इजाज़त नहीं देगा, जिसके बाद फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया। सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद में राबिता भी हुआ, लेकिन मामला हल न हो सका। ढाका टेस्ट से पहले कौमी टीम को बड़ा धचका। बाबर आजम घुटने की इंजरी के बायस मैच से बाहर। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट आज ढाका में शुरू होगा। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों का फोटोशूट। शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इंतकाम लेने नहीं, सीरीज जीतने आए हैं। हर टीम का ख्वाब होता है वो ट्रॉफी जीते। 20 विकेटें हासिल करेंगे तो ही जीत मिलेगी। उम्मीद है सरफराज अहमद की कोचिंग से टीम को फायदा होगा। वो जानते हैं खिलाड़ियों को किस तरह लेकर चलना है। ग्रीन शर्ट्स मेजबान कैंगरूज बनेंगे मेहमान। PCB ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 3 डे एंड नाइट मुकाबले रवा माह के आखिर में खेले जाएंगे। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी स्टेडियम में शेड्यूल। दूसरा और तीसरा मैच 2 और 4 जून को कजाफी स्टेडियम में होंगे। 2022 के बाद ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान में ये पहली वनडे सीरीज होगी।
और पेरिस सेंट जर्मेन की फिर टाइटल जीतने पर नजरें। दिफाई चैंपियन ने यूएफा चैंपियंस लीग के फाइनल में जगह बना ली। बायर्न म्यूनिख के खिलाफ सेमीफाइनल का दूसरा मरहला 1-1 से बराबर किया। 6-5 की मजमूई बर्तरी ने टॉप 2 का टिकट कटा दिया। ट्रॉफी के हसूल के लिए पीएसजी का मुकाबला 30 मई को आर्सेनल से होगा।